Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the concept series of class 12th physics. Based on the polls that we conducted, we will be starting with chapter number 8, Electrostatics. Stay connected by joining the Telegram group for more updates. So let us start. Introduction में what we will be doing is we'll be trying to recall what we have done in class 11th का electrostatics. Basically दो topics वहाँ से हम लोग उठाने वाले. पहला जो टॉपिक है दैट इज गॉस लॉ एंड सेकेंड वाला जो टॉपिक है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का है. आई वुड रिक्वेस्ट दोज हु हैव नॉट सीन क्लास 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या नॉट स्टडीड प्रॉपरली क्लास 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक बार ये वन शॉट वीडियो ऑफ क्लास 11th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आप चेकआउट कर लो बाय क्लिकिंग ऑन द टॉप राइट आई आइकन टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो लेट अस कंटिन्यू विद गॉस लॉ. गॉस सेड कि अगर आप कोई भी एक एनक्लोज सरफेस एज्यूम करते हो देन ये एनक्लोज सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा दैट विल डिपेंड अपॉन इसके अंदर नेट चार्ज कितना एनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. और अगर मीडियम फ्री स्पेस या वैक्यूम है तो इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट लिखते जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है. द सेकेंड फॉर्मूला फॉर दिस फ्लक्स इज क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E dot ds, where E is the electric field on the surface passing through this closed surface and ds is the small area which is assumed on this surface. So this is the formula जो हम लोग use करने वाले हैं यहाँ पे. Second important thing is charge distribution. Let us say you got a wire जिसके ऊपर charges equally distributed है. Now यहाँ पे we define a term lambda over here. Lambda says that कि अगर आप 1 मीटर वायर अगर इसमें लोगे देन ये 1 मीटर वायर के अंदर कितना चार्ज है दैट इज नथिंग बट लैम्डा. सो लैम्डा कैन बी डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ. वी कैन राइट दिस एज लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन द टोटल लेंथ एल और इसका यूनिट हो जाता है कूलम पर मीटर. कूलम फॉर चार्ज और लेंथ के लिए आ जाता है मीटर. सिमिलरली इफ यू गॉट एन एरिया जिसके ऊपर वापस से चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट देन इन दिस केस वी डिफाइन सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय दिस सिंबल सिग्मा एंड दिस इज नथिंग बट टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द एरिया ओवर हियर और इसका यूनिट आ जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर. व्हाट दिस सिग्मा मीन्स इज कि अगर मैं ये सरफेस पे कोई भी एक एरिया ले लूं विच इज 1 मीटर स्क्वायर तो उसके अंदर जो चार्ज रहेगा दैट विल बी सिग्मा. जैसे यहाँ पे अगर मैंने 1 मीटर वायर एज्यूम किया हुआ है तो 1 मीटर वायर में जो चार्ज रहेगा दैट विल बी लैम्डा. और अगर आपको टोटल चार्ज फाइंड करना है सो इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू इज टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए आप ये लैम्डा से क्या करो लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो टोटल लेंथ ऑफ द वायर आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे भी इफ यू वांट टू फाइंड आउट टोटल चार्ज तो ये सिग्मा को पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल चार्ज इन दिस केस मिल जाएगा. सिमिलरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम के लिए भी है. इफ यू कंसिडर एन एनक्लोज्ड वॉल्यूम जिसके अंदर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट देन इन दैट केस यहाँ पे वी डिफाइन रो RHO रो विच इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. तो यहाँ पे यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब. यहाँ पे भी समझ लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ. रो मतलब क्या डिफाइन कर रहा है. अगर आप ये पूरे वॉल्यूम में एक छोटा सा वॉल्यूम ले लो एंड इफ दिस वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब देन ये वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज है दैट इज रो. और अगर आपको टोटल चार्ज फाइंड करना है तो क्या करो ये रो को टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो you will get the total charge over here. I hope you all understood this. Let us continue with the next topic. Application of Gauss Law. जहाँ पे we will be using this methods जो हमने देखा दो फॉर्मूला flux is equal to Q by epsilon naught एंड दूसरा जो फॉर्मूला हमने देखा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E dot ds. ठीक है. सो कोई भी क्लोज सरफेस है तो उसके अंदर चार्ज कितना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. और दूसरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का हम लोग इंटीग्रल लेंगे टू फाइंड आउट और टू इक्वेट दिस. ठीक है. तो दो इक्वेशन बनेंगे, एक इसके वजह से बनेगा एक इसके वजह से बनेगा और इसको हमें कंपेयर करके फाइनल आंसर निकालना है. वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ऑल कि एरिया कभी भी वेक्टर नहीं होता. एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है बट व्हेन वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू इट वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज एरिया वेक्टर
और अगर एरिया वेक्टर आपको फाइंड करना है तो सिंपली क्या करना है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन के लिए कोई भी एरिया ले लो और उसको परपेंडिकुलर बना दो. सो दिस परपेंडिकुलर विल बी बेसिकली दैट एरिया वेक्टर. वंस अगेन एक बार मैं रिपीट करता हूँ. लेट अस से यू गॉट एन एरिया लाइक दिस. अगर आपको इसका एरिया वेक्टर फाइंड करना है तो इसको परपेंडिकुलर बना दो. ठीक है. सो दिस परपेंडिकुलर विल रिप्रेजेंट द एरिया वेक्टर. अगर ये पूरा एरिया एस है तो हम लोग इसको एरिया वेक्टर इस तरह से डिनोट कर सकते हैं. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. लेट अस चेक आउट द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. So we'll be using Gauss law to find electric field intensity due to uniformly charged spherical shell या फिर आप hollow sphere भी बोल सकते हो उसको. Let me draw the diagram. Let us say एक sphere है यहाँ पे which is hollow and इसके ऊपर there is this charge which is uniformly distributed. Let us say इसका radius जो है that is capital R. Now for Gauss law what we do is we assume a enclosed surface. तो हम लोग एक concentric circle ले लेते हैं. कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ये जो आउटर सर्कल हम बना रहे हैं और ये जो इनर स्फीयर है जिसके ऊपर चार्जेस है उनका सेंटर सेम है. एंड ये जो आउटर स्फीयर हमने बनाया हुआ है एज्यूम सरफेस है उसका रेडियस हम लोग स्मॉल आर ले लेते और इसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू यूज सिग्मा ओवर हियर. सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये स्फीयर का जो एरिया है टोटल एरिया दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर. अगर मैं एक एरिया ले लेता हूँ विच इज 1 मीटर स्क्वायर का तो उसके ऊपर जो मुझे चार्ज मिलेगा दैट विल बी सिग्मा. सो टोटल चार्ज ऑन दिस स्फीयर विल बी गिवन बाय सिग्मा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर. ये हमने लास्ट स्लाइड में देखा था. दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल चार्ज. तो फ्लक्स का पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या था? Q बाय एप्सिलॉन नॉट where Q is the total charge जो ये गॉसियन स्फीयर के अंदर enclosed है. So this will be equal to sigma 4 pi r square divided by epsilon naught. अब ये फर्स्ट वाला इक्वेशन हो गया फ्लक्स का. सेकेंड इक्वेशन फ्लक्स का था इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds. अब ये ds क्या है? ये छोटा सा एरिया है जो हम ये गॉसियन सरफेस पे एज्यूम करते. Let us say that area is over here. This is area ds. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के भी बारे में बात करेंगे. वी नो दैट कि पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? स्टार्ट होता है एंड नेगेटिव चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एंड होता है. या हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोल सकते हैं उनको. सो यहाँ पे भी सिंस द स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी? हर डायरेक्शन में आउटवर्ड होंगी. सो वी विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ दिस स्मॉल सरफेस ऑल्सो विद द डायरेक्शन आउटवर्ड. अब यहाँ पे हम लोग एरिया वेक्टर भी देख लेते हैं. मैंने आपको बताया था एरिया वेक्टर कैसे फाइंड करते. एरिया वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे? कोई भी सरफेस जो हम एज्यूम करेंगे उसको परपेंडिकुलर बना देंगे. सो व्हेन वी ड्रॉ परपेंडिकुलर टू दिस एरिया ds वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा. सो वी गॉट ds वेक्टर ऑल्सो हियर. नाउ सिंस वेक्टर E एंड वेक्टर ds आर इन सेम डायरेक्शन या इनको हम लोग पैरेलल बोल सकते हैं तो इनके बीच में जो एंगल थीटा है दैट विल बी इक्वल टू 0. सो लेट अस गो अहेड एंड सिंप्लीफाई दिस. हमने ये वेक्टर्स में देखा है वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या हो जाता है? ab cos थीटा. वैसे यहाँ पे वी विल हैव वेक्टर e डॉट ds की जगह पे e ds cos ऑफ थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन e एंड ds. अब हमें यहाँ पे मिला थीटा का वैल्यू कितना है? 0. सो cos 0 कितना होता है? 1. So this thing will become 1. So we are left with integral of E ds that will give us flux. अब यहाँ पे throughout this surface जो गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम किया है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम है क्योंकि वो इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम दिस इनर स्फीयर. क्योंकि वो इंटीग्रल में कांस्टेंट है आप इसको बाहर ले सकते हो. एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज इंटीग्रेशन ऑफ ds. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब क्या है? ये जो हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम किया था उसके ऊपर एक छोटा सरफेस था ds. अब ऐसे बहुत सारे सरफेसेस है ds वाले. इन सबको क्या है हम लोग ऐड करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा स्फीयर का एरिया कवर हो जाएगा. और ये जो आउटर स्फीयर हमने ड्रॉ किया था उसका रेडियस था r. तो टोटल सरफेस एरिया उसका कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर. आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया. सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन दैट वी हैव गॉट ओवर हियर. नाउ ये इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग इक्वेट करेंगे. देन व्हाट वी विल हैव? E इंटू 4 पाई r स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट फ्लक्स ओवर हियर. और फ्लक्स यहाँ पे अगर आप देखोगे इक्वेशन 1 इट इज गिवन बाय Q बाय
एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी हमने क्लास 11th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था। Now over here we can put Q का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 which is सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर आ जाएगा, 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन वी आर लेफ्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा r स्क्वायर divided by epsilon naught r square. So this is the formula of electric field intensity due to uniformly charged spherical shell या फिर hollow sphere at a distance of small r. अब इसके अंदर दो स्पेशल केसेस हो सकते हैं। केस 1 ये है कि स्मॉल r की वैल्यू इक्वल टू हो जाए कैपिटल R, which means we are drawing the Gaussian surface on the surface of the sphere. In that case हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है दैट विल बिकम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कैपिटल आर और स्मॉल आर सेम हो गए तो वो कैंसल आउट हो जाएगा ये वाले इक्वेशन में से। सेकेंड वाला सिनारियो क्या है, इफ वी आर फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट P विच इज इनसाइड द चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, यानी स्मॉल r की वैल्यू लेस देन r हो जाएगी। तो अगर हम ये डायग्राम पे ध्यान दें तो लेट अस से आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब गॉसियन सरफेस यहाँ पे बना लिया आपने, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल डिपेंड अपॉन ये एनक्लोज सरफेस में कितना चार्ज है। बट ये वाले एनक्लोज सरफेस में तो कोई चार्ज है ही नहीं, क्योंकि जो पूरा का पूरा चार्ज है ये जो स्फेरिकल स्फीयर है उसके ऊपर पड़ा हुआ है, और हमने जो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस एज्यूम किया हुआ इसके अंदर जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगा दैट विल बी 0। प्लीज रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओवर हियर। आई होप आप लोग को ये समझ में आए। लेट अस चेक आउट द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। So let us say we got a wire like this which is infinitely long और ये उसका axis है, let us say इसका जो radius है ये capital R है and it is uniformly charged। अब charge में you can have positive charge और you can have negative charge। अब अगर ये वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो जो फील्ड है वो आउटवर्ड रहेगी, एंड रिमेंबर दैट अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा इसके ऊपर देन फील्ड जो है वो इनवर्ड रहेगी। Now let us say we want to find out electric field at this point P over here. So what we need to do is we need to draw a Gaussian surface accordingly। क्योंकि ये वायर सिलिंड्रिकल है, हम लोग क्या करेंगे, एक सिलिंड्रिकल Gaussian surface बनाएंगे जिसके ऊपर ये पॉइंट P लाई करेगा। So this is the Gaussian surface that we have drawn over here. Let us say इसका जो radius है that is given by small r, and now electric field will be coming out through this surface perpendicular to this Gaussian surface जो हमने assume किया हुआ है। ठीक है, so if you have a wire like this, electric field क्या रहने वाला है, outward रहने वाला है अगर ये positive charge है, not just left and right, throughout 360 degree ये field क्या रहेगा, outward रहेगा। तो throughout ये जो cylindrical surface हमने बनाया वहां से electric field बाहर आएगा perpendicular to it। So at this point P जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यहाँ पे भी वी विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग आउट लाइक दिस। लेट अस अज्यूम अ स्मॉल सरफेस ds ओवर हियर। अब ये सरफेस वेक्टर भी हमें बनाना पड़ेगा वो फॉर्मूला के लिए, जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था। वो कैसे बनाएंगे, वो भी इसको परपेंडिकुलर बना देंगे। वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये जो एरिया वेक्टर हमने बनाया इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या रहने वाला है, 0, एंड cos 0 इज इक्वल टू 1। Now the total flux coming out from this surface will be equal to total charge divided by epsilon naught। Gauss law है ये, हमने पहले स्लाइड पे देखा। Second thing, assuming that this is a straight wire, जो चार्ज है यहाँ पे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने डिफाइन किया था लैम्डा, जहाँ पे टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इसका फॉर्मूला है। ओके, एंड व्हाट लैम्डा मींस इज कि अगर टोटल वायर में अगर हम 1 मीटर वायर देखेंगे तो 1 मीटर वायर पे जो चार्ज रहेगा दैट विल बी लैम्डा, और अगर आपको टोटल चार्ज फाइंड करना है तो लैम्डा इनटू टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। सो इफ वी पुट इट ओवर हियर ये हो जाएगा लैम्डा इनटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड वाला जो फ्लक्स का फॉर्मूला है हमारे पास दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। वापस से
दिस इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो कि ए बी कॉस थीटा हो जाता, तो ये भी हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 0 है तो कॉस 0 1 हो जाएगा. सो वी गॉट क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस गॉसियन सरफेस एट एनी पॉइंट विल बी कांस्टेंट, तो उसको हम लोग बाहर ले सकते हैं. तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर लेने के बाद दी सरफेस एरिया. वी नीड टू इंटीग्रेट दी सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सिलेंडर जो हमने बनाया हुआ है. सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू दी हाइट, या फिर यहाँ पे वो हो जाएगा इसका लेंथ. सो लेट अस से इसका लेंथ है कैपिटल एल, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं. माइंड यू दिस वायर इज इन्फिनाइट, बट हम खाली ये वाले सेक्शन में इंटरेस्टेड है, इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रहा है, तो हमने उतना ही लेंथ यहाँ पे गॉसियन सरफेस का एज्यूम किया हुआ. नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 व्हाट वी कैन राइट, E into 2 pi r L, this is equal to lambda L by epsilon naught. L दोनों बाजू से कैंसिल हो जाएगा and we are left with E is equal to lambda upon 2 pi r epsilon naught. I hope ये वाला फॉर्मूला भी आपको क्लियर है. Now let us go ahead with the third application of Gauss law, which is electric field due to a charged infinite plane sheet. So let us consider plane sheet which is uniformly charged throughout on the front as well as back side. इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आगे के साइड से भी बाहर आ रहा है, पीछे के साइड से भी बाहर जा रहा है. एंड व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड इज कि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. वंस अगेन ये शीट जो है इनफिनाइट प्लेन है, बट हमने यहाँ पे फाइनाइट डायमेंशन का बताया है एक्सप्लेनेशन के लिए. सिंस यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलरली आउटसाइड है, सो हम लोग जो यहाँ पे गॉसियन सरफेस एज्यूम करने वाले हैं वो दोनों बाजू एक सिलेंड्रिकल सरफेस एज्यूम करेंगे. एंड ये वाला जो एरिया है इसमें से सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन जो हमने एज्यूम किया हुआ. लाइकवाइज दूसरे साइड पे भी वी विल एक्सटेंड दिस. लेट अस से ये पॉइंट P है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा P डैश. ये शीट से इसका डिस्टेंस है R, तो यहाँ से इसका भी डिस्टेंस है R. ठीक है, दोनों साइड पे क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एट पॉइंट P एंड P डैश क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एरिया से बाहर की तरफ आने वाला है, जो हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है. ना इसके अंदर अगर मैं स्मॉल एरिया ds ले लूं तो उसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा. सो वी गॉट टोटल फ्लक्स कमिंग आउट इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds. अब ये पॉइंट P पे भी है और पॉइंट P डैश पे भी सेम है, यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट पे कांस्टेंट है, तो हम लोग बाहर ले सकते हैं. और एरिया इंटीग्रेट करोगे तो जैसे हमने ऑलरेडी बोला, ये जो एरिया है दैट इज A, सो ये हो गया EA ऑन बोथ दी साइड. सो वी गॉट फ्लक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दैट सिलेंडर का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया. सेकेंड थिंग इज क्योंकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो हम लोग यहाँ पे सिग्मा यूज करने वाले हैं. सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज नथिंग बट टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द एरिया ओवर हियर. तो एरिया हमने जो एज्यूम किया हुआ है दैट इज A, एंड देयरफॉर टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू A. नाउ वी गॉट दिस फ्लक्स का फॉर्मूला विच इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. Q की जगह पे वी कैन राइट सिग्मा A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. सो वी गॉट एक रिलेशन ये वाला एंड वी गॉट अनदर रिलेशन ये वाला. अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे विच इज 2E इंटू A, this is equal to sigma A by epsilon naught. तो कैपिटल A एरिया दोनों बाजू से कैंसिल हो जाएगा एंड वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू दिस सरफेस वो डिस्टेंस R के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है. इट इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है एंड परमिटिविटी क्या है मीडियम का. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. Thank you for your time. If you are finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates. Stay connected by subscribing to Physics HQ for upcoming classes and join our Telegram group for all latest development and real-time updates from Physics HQ. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.